खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नमस्कार, समथिंग इन बिटवीन के 209 एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत इस प्रसिद्ध शेर के साथ। यह शेर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर सटीक बैठता है। ममता बनर्जी की इच्छा के अनुरूप प्रशांत किशोर क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। ममता चाहती हैं कि इस मुहिम की कमान पवार संभालें। इस क्रम में प्रशांत किशोर की शरद पवार से 2 मैराथन बैठकें हो चुकी हैं। मंगलवार को पवार के आवास पर कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं की बैठक भी हुई। हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। तो क्या वाकई भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय दल नए सिरे से एकजुट होने की कोशिश में हैं? अगर हैं तो इतनी पर्दादारी क्यों है? ये खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे? और यह भी कि अगर क्षेत्रीय दल एकजुट हुए तो इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का क्या होगा जिसकी कांग्रेस अगुवाई कर रही है? ये सवाल इसलिए कि बैठक के संबंध में लगातार सफाई भी दी जा रही है। खुद प्रशांत किशोर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि तीसरा या चौथा मोर्चा भाजपा को चुनौती दे पाएगा या नहीं। यशवंत सिन्हा सफाई दे रहे हैं कि यह किसी तीसरे मोर्चे की बैठक नहीं है। हालांकि एनसीपी के नेता नवाब मलिक दूसरी बात कह रहे हैं। मलिक मानते हैं कि क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की शुरुआत हो रही है। मंगलवार की बैठक में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की योजना बनेगी। अब पहले सवाल पर आते हैं। सवाल है कि क्या क्षेत्रीय दल एकजुट होने की कोशिश में है? जाहिर तौर पर यह साफ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही ममता बनर्जी ने इस आशय की पहल की थी। विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत बताई थी। चुनाव के बाद ही उनके करीबी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की 2 बार पवार से मुलाकात हुई। जाहिर तौर पर यह क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कवायद है और निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है। मगर सवाल शरद पवार के रुख का है, वह खुलकर सामने नहीं आ रहे। देश की वर्तमान राजनीति को देखें तो 2 ही शख्स ऐसे हैं जिनके बारे में पूर्वानुमान बेहद कठिन है। एक शरद पवार हैं तो दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोनों कोई भी फैसला करने से पहले उचित समय का इंतजार करते हैं। उचित समय के बिना ये बेवजह की बयानबाजी नहीं करते। मामूली टिप्पणियों से भी खुद को दूर रखते हैं। हाँ, उचित समय आने पर अपने निर्णय से सबको अचंभित करते हैं। जाहिर तौर पर पवार के मन में विपक्ष की राजनीति को केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व देने की महत्वाकांक्षा है और यह महत्वाकांक्षा नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार वो विपक्ष की राजनीति के केंद्र में आने की कोशिश कर चुके हैं। वैसे भी पवार अपने 5 दशक के राजनीतिक करियर में राज्य और केंद्र में अहम पद संभाल चुके हैं। बस एक प्रधानमंत्री का ही पद है जिस पर उनकी नजर है। मगर पवार साहब मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो जानते हैं कि अभी इस संदर्भ में खुलकर सामने आने का समय नहीं आया है। वह वक्त का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की एकजुटता की सियासी हवा बनी रहे। सवाल है कि पवार को किस चीज का इंतजार है? वह कब अपने सियासी पत्ते खोलेंगे? जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा संकट में है। ब्रांड मोदी भी संकट में है। 7 साल में पहली बार भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ कई मोर्चे पर घिरे हैं। एक तरफ
राज्यों में नेतृत्व के खिलाफ तेजी से फैल रहा असंतोष है, तो दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर के कारण ब्रांड मोदी पर पड़ा प्रतिकूल प्रभाव है। पवार साहब को पता है कि भले ही भाजपा और मोदी संकट में है, लोग इनसे नाराज हैं, मगर इसका परिणाम क्या निकलेगा, इस पर असमंजस की स्थिति है। प्रधानमंत्री में अब भी यह मादा है कि वह चुनौतियों से पार पाकर अपने अनुकूल माहौल बना ले, जैसा नोटबंदी, जीएसटी के फैसले के बाद हुआ। इन फैसलों की बड़ी आलोचना हुई, लोग परेशान होकर नाराज भी हुए, मगर मोदी ने इसे अपने पक्ष में भुना लिया। जाहिर तौर पर पवार को अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है। इनमें भी खास तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का। पवार को पता है कि अगर ये चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आए तो मोदी और भाजपा के खिलाफ बन रहा वातावरण एकाएक बदल जाएगा। हाँ, अगर परिणाम विपरीत आए तो मोदी और भाजपा की चुनौती बढ़ जाएगी। एक धारणा का निर्माण होगा कि मोदी अलोकप्रिय हो गए। भाजपा की चलाचली की बेला है, तभी इसके विकल्पों पर चर्चा शुरू होगी और यही वक्त पवार के मुफीद होगा। तो इसलिए कि पवार के क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बेहतर रिश्ते हैं। पवार को पता है कि तब कांग्रेस को भी बैकफुट पर धकेलने की स्थितियां पैदा होंगी। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की अगुवाई में बने विपक्षी मोर्चे के पीछे चलने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। यह तभी यूपीए का नेतृत्व क्षेत्रीय दल को देने की मजबूत मांग रखी जा सके। भाजपा में भी उनके मित्रों की कमी नहीं है, तब पवार इन संपर्कों और संबंधों का लाभ उठाने की स्थिति में होंगे। यही कारण है कि पवार क्षेत्रीय दलों की एकजुटता की बयार तो बहाय रखना चाहते हैं, मगर अभी खुलकर सामने नहीं आना चाहते। जाहिर सी बात है कि पवार विपक्षी एकता का नेतृत्व करने से पहले सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यह सिलसिला एकाएक शुरू ना हो, इस पर भी उनकी निगाह है। इसलिए पवार विपक्षी एकजुटता को फिलहाल बड़े स्वरूप में प्रदर्शित करने में हिचक रहे हैं। हालांकि वह चाहते हैं कि विपक्षी एकता की चर्चा होती रहे। इसी रणनीति के तहत वह प्रशांत किशोर के साथ लंबी बैठकें करते हैं। यशवंत सिन्हा के राष्ट्रीय मंच की बैठक की मेजबानी तो करते हैं, मगर बड़े क्षेत्रीय दलों को फिलहाल इस कवायद से दूर रखते हैं। पवार को पता है कि क्षेत्रीय दलों की एकता का सियासी पासा फेंकने का अभी वक्त नहीं आया है, मगर पासा फेंके जाने की पूरी तैयारी कर लेने का वक्त आ गया है। वह इसलिए कि वक्त आने पर उनकी जगह कोई दूसरा सियासी पासा फेंक दे। पवार के खुलकर सामने ना आने और खुद को छिपा कर भी नहीं रखने का यही राज है। नमस्कार।